अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही कम चीज़ें चाहिए और एक बड़ा कप से थोड़ा सा कम जो है दही लिया है। और दही अपने हिसाब से ले लीजिएगा, खट्टा चाहिए आपको या ज़्यादा मीठा चाहिए या दरमियाना चाहिए, क्योंकि दही खट्टी, कुछ लोग खट्टी पसंद करते हैं कढ़ी और कुछ लोग खट्टी नहीं पसंद करते, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मेरा जो दही था वो एवरेज था, ना बहुत ज़्यादा खट्टा था और ना ही बहुत ज़्यादा मीठा था। और क्योंकि रखने के बाद कढ़ी वैसे भी खट्टी हो ही जाती है, दही खट्टा हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर दिया है। साथ साथ मैं आपको सारे मसाले बताती जाऊंगी। और मैंने भी इसको हाथ का जो विस्कर होता है, इसकी मदद से जो है मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना हल्दी ऐड की है। रेड चिली पाउडर है वो 1 टेबल स्पून ऐड की है। और अब आगे देखेंगे आप, ये ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, वो 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और धनिया 1 टेबल स्पून, ये भी भुना हुआ है, कुटा हुआ है, इसको भी ऐड किया है हमने। और ये सॉल्ट गया है, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, ये मैंने कम रखा है। अगर ज़्यादा कम लगेगा तो हम आगे और ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और एक यूनिफॉर्म सा हमें जो है ना एक बैटर तैयार कर लेना है। तो बहुत आसान रेसिपी होती है और घरों में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये देखिए, काली मिर्चें जो हैं ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर ली है और इसको भी मैं अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो सब लोग इसको डिफ़रेंट तरीके से बनाते हैं और तकरीबन ही ये हर घर में ही बनाई जाती है और सबको ही पसंद होती है कढ़ी। और ख़ासकर ये गर्मियों में बनाई जाती है, लोग सर्दियों में बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप जो है ना पानी भी ऐड कर लिया है और इसको भी मैं अच्छे से इसमें 1 बड़ा कप मैंने जो है पानी लिया है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को इजी लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं हाथ से कर रही हूँ, हाथ से भी अच्छे से हो जाता है, मिक्सी में भी अच्छे से हो जाता है। आपको जैसे आसान लगे आप कीजिए। तो बहुत झटपट से जो है ये हमारा यूनिफॉर्म सा जो है एक बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत स्मूथ सा एक बैटर बन गया है हमारा। और तमाम जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, तमाम स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं। फिर हमने एक पैन लिया है, उसको दरमियानी आंच पे रखा है और 2 से 3 टेबल स्पून जो हैं वो मैंने ऑयल के लिए हैं। इस पर फिर मैंने ज़ीरा ऐड किया है और अब हम इनको पकाने के लिए जा रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। थोड़े से अरोमा इसका जब डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम तेज़पात का पत्ता डालेंगे, वो ऐड करेंगे ताकि इसका भी अच्छे से जो फ्लेवर है वो कढ़ी में आए और इसका फ्लेवर अच्छे से एनहांस हो जाए और यम्मी सा फ्लेवर हमें मिले। तो बस बहुत कम चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो कुछ लोग इसमें मेथी भी डालते हैं, अगर आप लोगों को मेथी का फ्लेवर पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे वाले साहब को मेथी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही। और यहाँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून तकरीबन भर के तो वो ऐड किया है, लेकिन अच्छा फ्लेवर होता है, आप ऐड कर सकते हैं मेथी का भी, तो डज़न्ट मैटर। तो हर चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है आप लोगों की चॉइस के मुताबिक। बस आप लोगों को पसंद आना चाहिए, आपने बनाना है, रुकना नहीं है। और कम ज़्यादा और फ्लेवर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो बस हमें इसको इतना पकाना है कि हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए और भुन जाए, इसमें अलग से लहसुन अदरक की कोई भी स्मेल बाकी ना रहे। हमें इसको इतना कुक करना है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो है अपना जो बैटर तैयार किया है, तो अब मैं उसमें वो डाल रही हूँ। ये देखिए, ये वो बैटर जो बनाया था हमने वो अच्छे तरीके से जो वो मैं इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, 1 कप मैंने पानी जो है ना कढ़ी के मिक्सिंग में आपने देखा होगा उसमें ऐड किया था, तो और पतला थोड़ा सा मैंने इसका बैटर बनाया था। ठीक है जनाब। और आगे भी जो है ना आप देखेंगे कि मैं इसमें बड़े 3 कप ऐड करूँगी। इस तरह टोटल मिला के जो है ना 4 कप हो गए।
पानी के। मैं पानी इसमें ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मैं पकाती ज़्यादा हूँ कि बेसन जो कि अलग से हींग ना आए, कच्चापन ना लगे। तो अगर आप चाहें तो पानी आप अक्सर लोग 2.5 कप भी रखते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से 3 कप भी रखते हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है ना कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी रेसिपी में 4 बड़े कप जो हैं पानी के वो ऐड किए थे ताकि ये इसको पकने में टाइम लगे और जो है हमारा जो बेसन है वो भी अच्छी तरीके से इसमें पक जाए और इसमें बिल्कुल भी कच्चेपन की हींग ना आए। और मैंने कढ़ी भी ऐसा नहीं है कि मैंने 4 कप डाले तो मेरी कढ़ी बहुत पतली बनी हो, जी नहीं। कढ़ी अपने ही आप दिखाऊँगी मैं आपको आगे जाके डेंसिटी, इसकी बिल्कुल गाढ़ी सी डेंसिटी मैंने बनाई थी और ठंडे होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, एज़ यू नो दैट। तो यहाँ पर अब मैंने तेज़ आंच रखी हुई है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये तेज़ आंच मैंने इसलिए रखी हुई है कि मैं इसके बॉयल का वेट कर रही हूँ। जब एक बॉयल आ जाएगा, इसमें पकना जब शुरू हो जाएगी हमारी कढ़ी, तो उसके बाद हम दरमियानी आंच करके इसको ढक्कन रख के छोड़ देंगे कि जब तक कि अच्छी तरीके से हाफ़ ना हो जाए। तो अभी यहाँ पर हमने तेज़ आंच की हुई है और अपनी कढ़ी का हम वेट कर रहे हैं। और इस स्टेज पर अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत ही पसंद आती हो तो प्लीज़ एप्रिसिएशन के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी हर वीडियो नई आने वाली आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ये देखिए मैंने पानी और ऐड किया है, इस तरह से मैंने आप देखते रहेंगे, लेकिन टोटल मिला के मैंने आपको बता दिया कि मैंने 4 गिलास जो है ना वो ऐड किए हैं। उसके बाद जो है ना ये पानी का मैंने वेट किया है कि अच्छी तरीके से पानी में बॉयल आ जाए। जब हमारे पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे और हमें इसको इतना पकाना है कि ये डेंसिटी इसकी जो है वो गाढ़ी हो जाए और क्वांटिटी में भी कम हो जाए। तो हमें इसको इतना पकाएंगे, ठीक है जनाब। तो और इस बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी है और अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी जो आप लोगों ने ट्राई की वो कैसी बनी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो ये लीजिए, अब जो है मैंने इसमें नमक मुझे इस स्टेज पे जो है कम लगा था तो मैंने आगे जाके और ऐड कर दिया है इसमें। तो अक्सर मुझे जो है नमक बराबर का कढ़ी में अच्छा लगता है, कम नमक से मुझे ऐसा लगता है कि बाकी फ्लेवर जो हैं वो एनहांस नहीं हुए। तो जैसे कि मैंने बताया था कढ़ी मेरी जो है दही मेरी ज़्यादा खट्टी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे भर के ना 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, वो भी ऐड किया है। उससे क्या होगा कि एक खट्टापन जो है हमारी लस्सी में सॉरी कढ़ी में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है लस्सी की भी कढ़ी बनाते हैं खट्टेपन की वजह से ना, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये नहीं कह रही कि वो अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है, बस लोगों की चॉइसेस का मैं बता रही हूँ। किसी को बहुत ज़्यादा खट्टी पसंद है, किसी को दरमियानी पसंद है, किसी को बस ज़्यादा खट्टी भी नहीं पसंद, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन कढ़ी मोस्टली ही सबको पसंद होती है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खट्टी कढ़ी नहीं पसंद, लेकिन मेरे घर वालों को खट्टी कढ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने एवरेज बनाई है कि इसको हर कोई खा सकता है और दूसरे दिन तो अगर ये रखी हुई हो तो ये खट्टी हो जाती है, अच्छी खासी खट्टी हो जाती है और गाढ़ी भी हो जाती है। तो हो गया है जनाब। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस कुक इसको बस पकाने के लिए छोड़ देना है। आप इसको आराम से बस रखें फ्लेम के ऊपर और जो दिल चाहे अपना काम करती रहें और हर 10 मिनट बाद 7 मिनट बाद आइए और इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाकर चले जाइए कि बस ये ज़मीन से लगे ना, हमारे पैंदे में ना लग जाए। आपने बस चम्मच हिला के चले जाना है, फिर आके चेक कर लेना है। तो इसमें बस कोई मुश्किल काम नहीं, खड़े खड़े आपने बस मिक्सिंग जो है विस्क की मदद से जो है सारे मसाले मिक्स किए, वो आपने डाला पानी में और बस उसको पकने देना है। फिर पकोड़े बना के आपने इसको बघार लगा देना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना 30 मिनट में बता रही हूँ कि हो गए हैं और माशाल्लाह आप यहाँ डेंसिटी चेक करें। अभी से डेंसिटी जो है ना इसकी अच्छी खासी अच्छी डेंसिटी हो गई है, आपको देख रहे होंगे गाढ़ापन इसका जो है होना शुरू हो गया है। और यहीं पर मैंने अभी तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट तक मैंने कुक किया है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद और कुक करने वाली हूँ। यहाँ मैंने दोबारा से ढक्कन रख दिया है। अब जनाब मैंने अब यहाँ दूसरी तरफ पकौड़ों की तैयारी कर ली है। तो ये 1 कप मैंने बेसन लिया है, आधा कप मैं आगे और लूँगी, ये तकरीबन 1.5 कप हो गया बेसन का। और बाकी मसाले मैं आपको दिखाती हूँ। पुदीना हरा धनिया मैंने चॉप किया हुआ है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अक्सर लोग जो है इसमें प्याज वगैरह भी डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं और ये देखिए हरी मिर्ची मैंने ऐड कर ली हैं। अक्सर लोग इसमें पालक भी ऐड करते हैं।
तो ये देखिए मैंने इसमें धनिया, कुटा हुआ धनिया जो था वो ऐड किया है, सॉल्ट है मैंने वो ऐड कर लिया है इसके अंदर। जितने भी आपके पास स्पाइसेस हों, जो जो आप स्पाइसेस चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो तमाम स्पाइसेस पकोड़े में डाल सकते हैं। लेकिन मुझे पकोड़े का जो स्ट्रक्चर है कड़ी में ख़ासकर वो नरम पसंद है, नरम पकोड़े मुझे ज़्यादा पसंद हैं। तो ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। धनिया ज़ीरा दोनों हाफ़ हाफ़ टेबल स्पून है, और चाट मसाला जो शुरू में डाला था वो चाट मसाला था, वो भी हाफ़ टेबल स्पून, और लाल मिर्ची जो हैं ये भी हाफ़ टेबल स्पून। और जो चीज़ें ऊपर नीचे रह गई हैं आप परेशान नहीं हो, मैं तमाम चीज़ें जो है ना, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी क्वांटिटी डाल दूँगी। तो लास्ट में ये मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम इसको अच्छे से जो है ना, ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है, और ये मीठा सोडा 2 पिंच। ठीक है जनाब, ये हो गई चीज़ें। इसको अब हमें अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेना है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैं आपको बताऊँ, अभी आगे आप देखेंगे ना, तो एक सीक्रेट चीज़ जो हर कोई नहीं डालता लेकिन मैं डालती हूँ, मेरी वालदा डालती हैं, तो उनको देखकर मैं भी डालती हूँ। मैं 2 पिंच ना अजवाइन के वो ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने हथेली पे 2 पिंच, 2 से ढाई पिंच बस, ज़्यादा ज़रा सी डालनी है आपने। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि हमारे पेट में ना दर्द नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ बेसन की होती है, और ज़्यादा खाने से और माशाल्लाह ज़्यादा भी खाई जाती है, ये भी बात है। जब कढ़ी बनती है तो लोग पकौड़ी भी रूखे खा रहे होते हैं, और कढ़ी भी रूखी खा रहे होते हैं, फिर चावल ही बनते हैं, कुछ रोटी से खाते हैं। तो डिफ़रेंट तरीके से कढ़ी को खाया जाता है, तो इससे बस पेट में दर्द होने का ख़तरा होता है बेसन की वजह से। तो इसलिए जो है ना, इसमें अगर आप अजवाइन ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पेट में दर्द नहीं होगा, और इसको आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी टिप भी मैंने आपको दे दी है, पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ऐसे टिप, छोटी छोटी टिप हमें खाने की चीज़ों में देनी चाहिए, जिससे हम चीज़ों को एंजॉय भी कर पाएँ और हमें कोई नुकसान भी ना हो, और हम अपने जो है लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकें, चीज़ से एंजॉय कर पाएँ। तो यहाँ मेरे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ना मैं आपको एक टिप और जो है ना देने वाली हूँ, वो ये कि पकोड़े अक्सर ये होता है, आप लोगों ने खाए होंगे कि जब कढ़ी के पकोड़े, सादे पकोड़े तो आप खा सकते हैं, लेकिन जब कढ़ी में पकोड़े दिखते हैं तो आप काफ़ी वो हार्ड होते हैं। तो जिन लोगों को हार्ड पसंद है तो उसके लिए, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, और जो लोग कढ़ी के अंदर पकोड़े सॉफ्ट पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए ये टिप है कि मैं क्या करती हूँ, जब ये पकोड़े निकाल लेती हूँ तो उनमें जो है ना, मैंने छुरी की, नोकीली मेरी छुरी है, तो उस छुरी की हेल्प से ना मैंने तमाम पकोड़ों के बीच में ना छुरी मारनी होती है, आर पार करनी होती है। उसका क्या होता है कि जब हम पकोड़े तैयार करके कढ़ी में डालते हैं ना, तो वो कढ़ी के पानी से हमारे पकोड़े जो हैं अच्छे से जो है ना वो नरम हो जाते हैं, अंदर तक उसका जूस जब जाता है तो अंदर से भी हमारे पकोड़े नरम हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारे पकोड़े तैयार कर लिए हैं, और अब मैंने वो स्टेप मैं आपको नहीं दिखाना भूल गई कि जब मैं छुरी से तमाम जो है पकोड़ों के अंदर जो है छुरी मारी थी, और बीच में से आर पार कर दिया था इनको। तो बस इसके बाद इसके छोटी सी टिप से ये होता है कि हमारे पकोड़े बहुत नरम से हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसके भगाड़ लगाने जा रहे हैं। ज़ीरा है, प्याज है छोटे साइज़ की, जो साबुत लाल मिर्चें हैं, और लहसुन है 1 अदद बारीक कुतरा हुआ। तो बस ज़ीरा ऐड किया है मैंने, और प्याज ऐड की है, और इसको हमें इतना पकाना है कि थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाए। थोड़ी सी ब्राउनिश जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम लास्ट में ना ये दोनों चीज़ें भी ऐड कर देंगे, लहसुन और साबुत लाल मिर्चें। तो ये देखिए हमारा बघार बस तकरीबन तैयार होने वाला है। इसको अच्छे तरीके से हमने पका लिया है। बहुत यम्मी कढ़ी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत एंजॉय किया था हमने इस कढ़ी को। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ी तैयार हो गई है, और यहाँ मैंने इस पर बघार दे दिया है, और आधा ऑयल मैंने पहले भी ऐड किया था, तो इसलिए इसमें ऑयल मैंने कम रखा है। लेकिन आज जब दिखने में इतना लग नहीं रहा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल इसमें बराबर का है, और बहुत ही यम्मी लग रहा था देखने में, और टेस्ट में तो मैं क्या ही कहने, बहुत ही लाजवाब कढ़ी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ मैं आपको जो है डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इसको डिश आउट भी कर रही हूँ, और मैं इसको जो है टेस्ट करके भी दिखाने वाली हूँ आज। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत यम्मी बनी थी कढ़ी। तो अब मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट मेरे मेरे पकोड़े बने थे,
और बहुत ही यम्मी पकोड़े थे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।